नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू, लागत और आय की जो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस उनकी। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये स्पेशली है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है ना। लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए भी, इसके साथ साथ जो लोग बीकॉम में है ना, या फिर बीकॉम के अलावा जो और भी कोर्सेज है, बीकॉम हो चाहे वो बीबीए हो, है ना, या फिर आपका जो सीबीएसई इंटरमीडिएट है या फिर आपका आईएससी इंटरमीडिएट है, उन सब के लिए है। मतलब जहां जहां पर भी ये कॉन्सेप्ट है, कौन सा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, है ना, उन सब के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। डिटेल्ड में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इन सब के अलग अलग वैसे भी वीडियो चैनल पे पड़े हैं, आप वो देख सकते हैं। तो अगर चैनल पे आप पहली बार हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल कॉस्ट TC इज इक्वल टू, जो आपका टोटल कॉस्ट कुल लागत होती है, किसके बराबर होती है। तो देखिए, हम लोग अगर इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुल लागत की बात करें, टोटल कॉस्ट की, तो दो तरीके की कॉस्ट मिलती है हमें टोटल कॉस्ट में, है ना। पहली मिलती है हमको फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी? एक फिक्स कॉस्ट मिलती है, मतलब कि जो स्थिर लागत होती है, और दूसरी मिलती है कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो टीसी किसके बराबर होती है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स माइनस वेरिएबल नहीं होती ना, तो टोटल वेरिएबल रिवेन्यू तो होगा ही नहीं, और एवरेज भी नहीं। कौन सी होगी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, अगले किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। दूसरा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स कॉस्ट। देखिए आ गया क्वेश्चन, कौन सी लागत स्थिर लागत है। देखिए इसका नाम ही स्थिर, मतलब ऐसी लागत जो क्या हो, फिक्स्ड हो, मतलब जो आपकी यूनिट है चाहे बढ़े चाहे घटे, मतलब प्रोडक्शन चाहे आपका कम हो चाहे ज्यादा हो, है ना, कॉस्ट कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहे, क्या रहे? स्थिर रहे। तो ऐसी लागत कौन सी लागत कहलाती? फिक्स कॉस्ट कहलाती है ना। कौन सी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल? देखिए रॉ मटेरियल अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ज्यादा यूज करोगे, कम करोगे तो कम करोगे, तो ये कैसी होगी? ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। कैसी? ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक। लेबर, लेबर भी आपका कैसा होगा? अब बताओ लेबर क्या करोगे? अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, लेबर ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन कम करोगे तो लेबर कम चाहिए, ये भी लेबर वेरिएबल कॉस्ट है। फैक्ट्री रेंट, अब देखिए रेंट का क्या है, मान लो आपने फैक्ट्री किसी रेंट पर ली है ना, तो आप उसमें प्रोडक्शन करो या ना करो, प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो, है ना, तो क्या है, रेंट जितना आपने डिसाइड किया उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपका होगा फिक्स्ड कॉस्ट। फैक्ट्री रेंट कैसा होगा? फिक्स कॉस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कॉस्ट बिकम्स जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। कह रहा है कि जब उत्पादन शून्य होने पर कौन सी लागत शून्य होती है। देखिए जो फिक्स कॉस्ट की हम लोगों ने बात करी थी अभी, फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, ये प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती। इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप ज्यादा करो, कम करो, जीरो करो, कुछ भी करो, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। वाइल वेरिएबल कॉस्ट जो है ये दरअसल एक तरीके से फंक्शन है आपके प्रोडक्शन का। काहे का? प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब लेबर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन कम करोगे तो कम चाहिए। और अगर ये प्रोडक्शन जीरो हो जाए तो ना तो लेबर चाहिए ना तो हमें मटेरियल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मतलब अगर प्रोडक्शन जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि उत्पादन के शून्य होने पर कौन सी लागत शून्य होगी, तो वो लागत आपकी होगी परिवर्ती लागत, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये पूछता कि कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है तो हम किसके साथ जाते? हम फिक्स कॉस्ट के ऑप्शन के साथ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय। एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करी जाती है? अब देखिए कोई भी कॉस्ट पूछे, हमें पता है ना, हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ा है कि किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? उसी के टोटल को, है ना, नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो करते हैं। अब अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो क्या करोगे आप? टोटल कॉस्ट को जो आउटपुट या क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा? एवरेज कॉस्ट बनेगी।
एवरेज कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, रिवेन्यू बाय आउटपुट, रिवेन्यू के साथ कोई लेना देना नहीं, फिक्स कॉस्ट आउटपुट तो एफसी निकलेगा और ये भी नहीं, कौन सा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, कुल लागत को, कुल लागत को उत्पादन से भाग कर दे तो हमारा बनेगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आई होप अभी तक आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू, जो सीमांत लागत है कि इससे क्या आशय है। देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट है, हमने, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज इसमें से देखे हैं जैसे मार्जिनल रिवेन्यू वाला या इन सब में, तो हमने बताया है पूरे इकोनॉमिक्स भर में कि जो आपका शब्द है ना, वर्ड है कौन सा, मार्जिनल, मीन्स सीमांत। इसका मतलब अपने समझने के लिए हम समझ ले क्या होता है, एडिशनल। क्या होता है, एडिशनल कह लो या आप इसको क्या कह सकते हो, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, है ना। अब एडिशनल कॉस्ट है सीमांत लागत, भैया अतिरिक्त लागत कब आएगी, एडिशनल कॉस्ट कब आएगी, जब आप किसी गुड्स की एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करोगे। मतलब किसी भी गुड्स की एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट आएगी, जो एडिशनल पैसा खर्च करोगे, वही खर्च, वही कॉस्ट क्या कहलाती है, एडिशनल कॉस्ट कहलाती है। मतलब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द फर्स्ट यूनिट वाली कॉस्ट नहीं है, इट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉर्मूला इज करेक्टेड फॉर मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत का सही सूत्र कौन सा है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट के दो फॉर्मूले हैं। पहला तो एक होता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन टीसी, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट, क्या होगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, है ना। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये आपका क्या होगा, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। एक तो ये फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्ट का होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला दूसरा और भी होता है मार्जिनल कॉस्ट का कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कॉलम एन बराबर ये होता है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ कॉलम एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ कॉलम एन माइनस वन। ये दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ कौन सा मिलेगा, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, पहला ऑप्शन आपका सही है मार्जिनल कॉस्ट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय, देखिए अभी हमने बात करी थी कि हमको एवरेज अगर निकालना है तो सिंपली हम एवरेज के लिए क्या करते हैं, जिसका एवरेज निकालना, जैसे एवरेज हमें निकालना है किसका, फिक्स कॉस्ट का, भैया जिसका एवरेज निकालना है उसकी टोटल कॉस्ट रखो, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट रखो और डिवाइड कर दो काहे के साथ, क्वांटिटी के साथ, या ऐसा कह सकते हो किसके साथ, आउटपुट के साथ, है ना, जिसका भी निकालना हो। ऐसे अगर अभी हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का निकालना होता तो हम क्या करते, हम रखते टोटल वेरिएबल कॉस्ट और डिवाइडेड बाई आउटपुट कर देते तो इसका निकल आता, है ना। ऐसे अगर हम एवरेज कॉस्ट का लिखते तो एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करते, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी हम कर देते, ठीक। तो कौन सा होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट। किसी का भी फॉर्मूला आपसे पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन, कह अल्पकाल में कौन सी लागत स्थिर रहती है। अब देखिए शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट जो आपकी कांस्टेंट रहेगी, है ना। देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं दो तरीके के लॉज यहाँ पे, एक तो पढ़ते हैं शॉर्ट रन में अल्पकाल में और दूसरा पढ़ते हैं लॉन्ग रन में। एक तो शॉर्ट रन में, दूसरे लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर जो है हमारे फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो शॉर्ट रन में कौन आ रहा है, फिक्स कॉस्ट, और इसकी हम लोगों ने बात करी थी ये कैसी रहती है प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये रहती है आपकी कांस्टेंट। तो जो फिक्स कॉस्ट है ये आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल रिवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय, अब टोटल रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए बहुत आसान सी बात है, अगर हम आपसे कहें कि आपके पास किसी गुड्स की मान लो एक यूनिट है, कितनी, एक यूनिट, और इसका प्राइस 10 रुपये है। अगर हम कह दें कि आपके पास कोई एक पैकेट है और उसकी कीमत 10 रुपये है, मार्केट में बेच आओ, तो बेचने से कितना पैसा मिलेगा, तो आप कहोगे 10 रुपये मिलेगा। कैसे,
क्योंकि इसका प्राइस 10 था और 1 यूनिट था, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, बेचा तो क्या मिल गया, टोटल रिवेन्यू 10 into 1। अगर हम कहते 2 यूनिट बेचाओ तो 2 यूनिट बेचोगे तो क्या होगा, 10 गुणे 2 कितना पैसा मिलेगा, 20 रुपए आपका रेवेन्यू हो गया। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकाल रहे हो, देखिए ये क्या था, ये प्राइस था, ये उसकी क्वांटिटी थी, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब मूल्य इंटू बेची गई मात्रा, क्या होगा, मूल्य गुणे बेची गई मात्रा, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेवेन्यू। देखिए क्वेश्चन वही फिर से रिपीट है, प्राइस इंटू क्वांटिटी का, ठीक है। नेक्स्ट है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होती है। अभी हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा था कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या होगी, डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू। कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है तो डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू। तो कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। नेक्स्ट कह रहा है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, देखिए अब फिर से आ गया एवरेज रेवेन्यू। एवरेज के लिए तो कुछ करना ही नहीं, अभी हमने कहा था जिसका भी एवरेज निकालना है, अगर एवरेज रेवेन्यू निकालना है, इसी का टोटल रेवेन्यू ऊपर रखो, क्वांटिटी नीचे कर दो, ए आर बराबर टी आर अपॉन क्यू, है ना। तो ए आर बराबर क्या हो जाएगा, टी आर टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कह रहा औसत परिवर्ती लागत का कौन सा फॉर्मूला सही है। देखिए अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछा गया, हमेशा कहा हमने अभी इतने क्वेश्चंस में, जिसका एवरेज निकालना हो कुछ करना ही नहीं रहता है, आपको भी कुछ नहीं करना होगा। जिसका एवरेज पूछा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का है, इसी का टोटल ले लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और क्वांटिटी से उठा के क्या कर दो, डिवाइड कर दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, ये आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉस्ट कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। कह रहा कौन सा कॉस्ट कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। तो देखिए आपने बहुत सारे कॉस्ट कर्व पढ़े हैं, है ना, कौन कौन से, अगर पढ़ा है तो हमने पढ़ा है टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ा है, हमने पढ़ा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और पढ़ा है टोटल कॉस्ट, इसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट, है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और पढ़ा है एवरेज कॉस्ट और पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट। देखिए ये तीनों के तीनों कॉस्ट कैसे होते हैं, ये तीनों के तीनों यू शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, यू शेप्ड होते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता है, हाइपरबोला होता है। कैसा होता है, ये हाइपरबोला होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। और ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये दरअसल एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। ये क्या करता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। अगर टच कर देगा तो क्या हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है, कौन सा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कैसा होता है, ये दरअसल वास्तव में कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और ये कभी भी टच नहीं करता। तो कौन है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज। देखिए अब पूछ लिया मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे डिफाइन करोगे। अभी हमने कहा मार्जिनल शब्द का मतलब ही होता है एडिशनल, अतिरिक्त, मतलब सीमांत है, एडिशनल इनकम। अब एडिशनल इनकम तुम्हें कहाँ से मिलेगी भैया, एडिशनल इनकम तो तभी पाओगे जब मार्केट में एडिशनल बेचोगे। जैसे हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में यहाँ पे दिया था, इस वाले में क्या हमने कहा था कि अगर आप 1 यूनिट बेच रहे हो तो 10 रुपये मिल रहा है, जहां आपने 2 यूनिट बेचा तो कितना मिला, 20 रुपये मिला। तो ये जो देखो पहले रेवेन्यू 10 मिल रहा था, है ना, अब की बार कितना बढ़ के मिलने लगा, 20, 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा। ये जो एक्स्ट्रा या एडिशनल है, यही क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है। और ये कब मिला, जब यहाँ पर 1 यूनिट हमने एक्स्ट्रा बेची, मतलब एक एडिशनल यूनिट सेल करने पे जो मार्जिनल मिलता है, वही मार्जिनल रेवेन्यू, क्या वो जो रेवेन्यू मिलता है वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब क्या होगा, एडिशनल रेवेन्यू सेलिंग वन मोर यूनिट, एक एडिशनल यूनिट सेल करने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वही कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू। कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है। तो देखिए अगर आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है तो परफेक्ट कंपटीशन में अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। परफेक्ट कंपटीशन का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है,
ठीक है, ये ग्राफ बनता है। तो ये तो आपका हो गया सपोज प्राइस, और यही लाइन कहलाती है एवरेज रेवेन्यू, यही लाइन कहलाती है मार्जिनल रेवेन्यू, यही लाइन कहलाती है डिमांड कर्व। तो जो एवरेज रेवेन्यू ये है, ये बराबर होता है उसके प्राइस के, किसके, प्राइस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इन अ मोनोपोली मार्केट, कहा मोनोपोली मार्केट में कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज, एकाधिकार बाजार में सीमांत आय हमेशा कैसी होती है। तो देखिए मोनोपोली ग्रेटर देन प्राइस कह रहा है, इक्वल टू प्राइस कह रहा है, लेस देन प्राइस या इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। देखिए मोनोपोली में जो प्राइस हो, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो होता है आपका लेस देन प्राइस। क्या होगा, लेस देन प्राइस, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस होता है मोनोपोली के कंडीशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका हमने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, वो आप जरूर देखिएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, किसी भी, है ना, त्यागे गए जो सर्वोत्तम विकल्प होता है उसकी अवसर लागत क्या, उसकी लागत क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहलाती है। डिटेल में वीडियो हमने इसका अपलोड कर रखा, आप जरूर देखिएगा, इसलिए यहाँ पे हम समझा नहीं रहे हैं अभी। नेक्स्ट है कि अ फर्म अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन, एक फर्म अधिकतम लाभ कब अर्जित करती है, एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट हो, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट हो, टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट हो, या प्राइस बराबर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो। देखिए फर्म को अधिकतम लाभ तब होगा जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए, और यहीं पर उसका इक्विलिब्रियम भी होता है, यहीं पर क्या होता है, फर्म का इक्विलिब्रियम भी होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप अभी तक आपको सब अच्छा लग रहा होगा। अगर सब वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे 90% सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने वीडियो देखा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, निम्नलिखित कौन सी स्पष्ट लागत है। देखिए दो तरीके की कॉस्ट मिलेंगी आपको, एक मिलेगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी आपको मिलने वाली है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और कौन सी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम बाहर से लाए गए, मतलब हायर किए गए, हायर्ड जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर अगर पैसा पे करते हैं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। जब हम अपना कोई खुद का सोर्स इस्तेमाल करें, खुद का लेबर इस्तेमाल करें, तो उसकी जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। तो ये हायर्ड फैक्टर के जो हम मार्केट से फैक्टर ला रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जो कॉस्ट देते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। क्या कह रहा है, रेंट पेड फॉर अ बिल्डिंग, भवन के लिए दिया गया किराया, इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स ओन कैपिटल, ओन कैपिटल के लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, सैलरी ऑफ द ऑनर खुद का आ गया तो इम्प्लिसिट कॉस्ट, रेंट ऑफ द ऑनर्स ओन बिल्डिंग, जहां जहां ओन मिल जाए वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट देते हैं हायर्ड के लिए, तो क्या हो जाएगा, रेंट पेड फॉर अ बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, अभी हम लोगों ने बात करी। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं, क्या, इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। ये आती है ऑनर के जो खुद के ओन्ड फैक्टर्स हो, क्या हो, खुद के ओन्ड फैक्टर्स हैं उनके ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वेजेस अगर हम दे रहे हैं तो ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। देखो आ गया रेंट ऑफ ऑनर्स ओन बिल्डिंग, हमने कहा था ना जहां ओन शब्द आ जाए समझ लो वही इम्प्लिसिट है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए पूछा अकाउंटिंग कॉस्ट, अगर हम ऐसे डिफरेंशिएशन करें तो दो कॉस्ट हमको और मिलती है, कौन कौन सी, एक मिलेगी जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है अकाउंटिंग कॉस्ट, और दूसरा मिलेगा इकोनॉमिक कॉस्ट। कौन कौन, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अब देखिए अकाउंटिंग कॉस्ट में केवल कौन आता है, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वही शामिल करी जाती है, जबकि इकोनॉमिक में एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट आपकी दोनों शामिल होती हैं।
तो अकाउंटिंग में केवल ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, केवल स्पष्ट लागतों को शामिल करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू, देखिए इसका आंसर हमने पुराने क्वेश्चन में ही दे दिया, ये किसके बराबर होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट के, ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड वंस इट इज इनकर्ड, एक बार व्यय होने के बाद कौन सी लागत वापस प्राप्त नहीं करी जा सकती, मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, संक कॉस्ट डूबी हुई लागत है, या वेरिएबल कॉस्ट है। तो कौन सी कॉस्ट होगी, नाम ही जान रहे हैं, डूबी हुई लागत, जो एक बार लग गई फिर वापस नहीं मिलने वाली, तो संक कॉस्ट डूबी हुई लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच रेवेन्यू इंक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट सोल्ड, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई बेचने पर कौन सी आय बढ़ती है। देखिए एडिशनल यूनिट की बात करी हमने, अभी एक शब्द कहा था कि एडिशनल का मतलब जहाँ जहाँ पे आएगा, एडिशनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल होगा, क्या होगा, मार्जिनल होगा। तो एडिशनल यूनिट सोल्ड होने से जो एडिशनल रेवेन्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन, टोटल रेवेन्यू कब मैक्सिमम होता है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, इनके बीच में रिलेशनशिप जरूर पढ़िएगा, है ना, अक्सर पूछता है। तो जब आप रिलेशनशिप पढ़ोगे तो देखोगे कि एक रिलेशनशिप में आता है कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा कब, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज मिनिमम, जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो, सॉरी, जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो, जीरो हो, एमआर क्या हो, जीरो। जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा तो टोटल रेवेन्यू आपकी क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व फॉर एन इंडिविजुअल फर्म, परफेक्ट कंपटीशन में एक इंडिविजुअल की जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है इंडिविजुअल फर्म का। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी कहीं पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, ये इसका है, ये प्राइस हो गया, ये इसका एवरेज रेवेन्यू कहलाता है, यही मार्जिनल रेवेन्यू है, यही इसका डिमांड कर्व। अभी देखो ऐसा लाइन बनी, ऐसी लाइन का मतलब क्या है कि परफेक्टली है, क्या है, परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक है, कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब ईडी क्या होगी, इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगी, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट है कि विच पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का आपूर्ति वक्र किस लागत वक्र को कहा जाता है, मतलब विच कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो नोन एज द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व किसे कहा जाता है, एवरेज कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को, या एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व को। तो देखिए सप्लाई कर्व किसे कहा जाता है, सप्लाई कर्व कहा जाता है आपके मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, किसको, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है एवरेज रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी सोल्ड, ये ऑप्शन सही है। एवरेज रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड नहीं होता है प्रोड्यूस किया मगर बेचा अगर नहीं आपने तो क्या रेवेन्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं होगा। एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू इनटू आउटपुट, ये भी नहीं होगा। एआर बराबर प्रॉफिट डिवाइडेड, पहला ऑप्शन ही सही मिलेगा आपको, एआर बराबर टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following is the correct relationship between total cost, total fixed cost and total variable cost। स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि टोटल कॉस्ट बराबर क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में दोनों शामिल होती हैं, पहला ऑप्शन सही होगा, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। नेक्स्ट है कि विच कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट टर्म। देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछने के तरीके कितने हो सकते हैं, यही क्वेश्चन अभी आगे पूछा था लेकिन पूछने का तरीका अलग था, है ना।
अल्पकाल में उत्पादन के स्तर से स्वतंत्र कौन सी लागत अपरिवर्तित होती, मतलब प्रोडक्शन बढ़े चाहे घटे, कौन सी कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहती, चेंज नहीं होती। तो हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी कॉस्ट होती है, वो होती है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉस्ट डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज आउटपुट इंक्रीजेस, कौन सी कॉस्ट लगातार डिक्रीज होती चली जाती है अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो। हम लोगों ने बात करी थी इसके पहले, है ना, कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपर होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होता है, AFC। तो लगातार जैसे आउटपुट बढ़ता है ये घटती चली जाती है। तो कॉस्ट कौन सी होती है, ये आपकी होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्राइस इज इक्वल्स टू 40 एंड क्वांटिटी सोल्ड टू 50 यूनिट्स देन टोटल रेवेन्यू, तो मूल्य 40 रुपए है, मतलब प्राइस दिया है 40 रुपए और यूनिट सोल्ड बताया गया है 250, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, यूनिट्स है। देखिए टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है, टोटल पैसा कितना मिला, प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब 40 इंटू 250 कितना, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेवेन्यू 9,000 है, क्वांटिटी सोल्ड 300 है, देन एवरेज रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू अब की बार आपको दिया है, क्वांटिटी दी कितना आपने बेचा है, आपसे पूछा प्राइस बताओ, हम प्राइस बता लेंगे क्योंकि TR बराबर होता है P इंटू क्यू। तो प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, मतलब प्राइस बराबर टोटल रेवेन्यू कितना है 9,000 अपॉन क्वांटिटी कितनी है आपकी 300, प्राइस कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 रुपी पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 2,500 टू 2,700 व्हेन आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 110 यूनिट्स देन मार्जिनल कॉस्ट। अब इसने मार्जिनल कॉस्ट कही है, तो देखो टोटल कॉस्ट ये TC1 है, ये आपका TC2 है। TC1 पहले कितना था 2500 था, बढ़ के कितना हो गया 2700 हो गया। यूनिट पहले कितनी थी 100, बढ़ के कितनी हो गई 110। तो देखो आपका कॉस्ट कितनी बढ़ी 2500 से 2700 हुई ना, चेंज कितने का या 200 का, और यूनिट में चेंज कितने का है 100 से 110 हुई 10 का, दोनों को डिवाइड कर ले तो कितना आएगा 20, है ना। यही आपका है क्या मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा था, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा क्यू। तो डेल्टा TC और डेल्टा क्यू आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एवरेज रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एवरेज रेवेन्यू की कंसिडरेशन में, एवरेज रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो भी कब, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब पढ़ना नहीं हमें, हमने परफेक्ट कंपटीशन में पीछे पढ़ रखा है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू, बराबर होता है आपके मार्जिनल रेवेन्यू, बराबर होता है डिमांड के, बस इसी में से ऑप्शन ढूंढना है यार। इज ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं होता, इक्वल टू ही होता है, क्योंकि ना तो लेस देन होगा ना तो कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब की बार चेंज कर दिया, इन मोनोपोली कह मोनोपोली में द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MRs, एकाधिकार में औसत आय या एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या संबंध है। अब परफेक्ट नहीं पूछा है, मोनोपोली पूछा है। तो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू होता है। क्या होता है, MR इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखिए अभी हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की डिटेल में बात करी थी, कह रहा कौन इंक्लूड नहीं है, खुद का ढूंढो पहले, ऑनर्स का ओन कैपिटल, हमने कहा था ना ओन वाली चीजें जहां जहां होंगी ये इम्प्लिसिट होती हैं। क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी इम्प्लिसिट, है ना, ओन वाली इम्प्लिसिट होती है, ये एक्सप्लिसिट में शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फॉर्म इक्विलिब्रियम रीचेस व्हेन, एक फॉर्म का इक्विलिब्रियम कहां पर होता है। देखिए फॉर्म का इक्विलिब्रियम कहां होगा इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है।
जहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए, और दूसरा जो है ये एमसी कर्व एमआर को नीचे से जहाँ इंटरसेक्ट करे, है ना, एक ये और एक ये इंटरसेक्ट एमआर फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट, है ना, नीचे से काटे। तो यहाँ पे ARAC है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन ऑप्शन? एक ही ऑप्शन बचा कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर कहीं इसमें एक ऑप्शन और दिया होता, है ना, कौन सा, कि MC इंटरसेक्ट द MR फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट, तो वो भी हम शामिल रखते। इस वीडियो में हम लोगों ने जो 40, है ना, इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं वो करे हैं। ये क्वेश्चन जैसा कि हमने पहले भी कहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस बीकॉम ऑनर्स की तैयारी करने वाले लोग हैं, है ना, ये बीकॉम के लिए भी है, ये बीकॉम ऑनर्स के लिए भी है, ये BA इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी है। इसके साथ साथ में अगर कोई CBSE इंटरमीडिएट है ना, या ISC, उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा इको लर्नर्स के साथ, ताकि आप तक ऐसा कंटेंट आसानी से और जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।